हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने जा रहे हैं संविधान से जुड़े हुए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों के बारे में। तो दोस्तों, आप लगातार बने रहिए हमारे इस वीडियो पर। अगर आप नए हैं तो हमारे वीडियो को कीजिए लाइक, हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि आपको हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। तो चलते हैं हम पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न हमारा है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए। तो हमारे जो भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक थी उसकी आखिरी तिथि 24 जनवरी 1950 में थी। उसके बाद हमारी संविधान सभा की कोई भी बैठक नहीं हुई। अगला प्रश्न, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की। तो दोस्तों, हम इस सवाल का जवाब है भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत की। हमारा अगला सवाल, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है। तो इसका जवाब है 3, 5, 2, 1। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं। तो इसका हमारा सही जवाब है भाग 2 में। अगला सवाल, भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है अपने। तो इसका सही जवाब होगा अपने साधारण बहुमत द्वारा। अगला सवाल, बिना अनुमति के कितने दिन संसद में अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तो इसका हमारा जवाब होगा 60 दिन। सर्वप्रथम संसदीय सरकार किस देश में आरंभ की गई। तो इसका हमारा ऑप्शन होगा ग्रेट ब्रिटेन यानी यूके में। अगला सवाल, किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है। तो इसका जवाब है एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना। अगला प्रश्न, किसे भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता। तो इसे विधानसभा परिषद को भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता। अगला प्रश्न, सरकारिया आयोग की संस्तुतियों किसके संबंधित हैं। तो दोस्तों, इसका हमारा जवाब है केंद्र राज्य संबंध। हमारा अगला प्रश्न, नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष उपसभापति कौन था। तो इसका जवाब होगा अरविंद पनगड़िया। ये हमारे यूपी पीसीएस प्री 2018 में पूछा गया था। अगला सवाल, कौन एक संविधानात्मक संस्था है। तो इसका हमारा जवाब है नीति आयोग। अगला प्रश्न, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया
उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका जवाब हमारा है PN भगवती। तो इस तरह से आप याद कर लीजिए। अगला प्रश्न, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका सही जवाब होगा संजय बारू। अगला सवाल, भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच कौन सी विशेषताएं समान हैं? वो हैं राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति। यह हमारा UPSC 2017 में पूछा गया है। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। तो इसका हमारा जवाब होगा ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम 1867 के तहत। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई? तो यह होगा हमारा इसका सही आंसर अनुच्छेद 17 में इसके बारे में काफ़ी अच्छा विवरण किया गया है। सहकारी सोसाइटी से संबंधित प्रावधान का वर्णन किया गया है। भाग 9 का खा। भारतीय संविधान में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र का वर्णन किया गया है भाग 10 में। तो दोस्तों इसका एक और भी दिया गया है जो हमारी अनुसूचियों में भी दिया गया है, इसके बारे में बताया गया है। जो छठी अनुसूची और 5वीं अनुसूची में इन दोनों जातियों के बारे में कुछ अच्छे से कानूनों का प्रावधान किया गया है। और अगर विस्तार से व्याख्या की बात की जाए तो इसका हमारा ऑप्शन है, इसका हमारा सही जवाब होगा भाग 10 में। अगर पूछते हैं अनुसूचित जनजाति के बारे में तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, ईस्ट नागालैंड, इन 4 राज्यों के जो हमारे अनुसूचित जनजाति के लोग आते हैं उनको स्पेशल कानून, उन लोगों के लिए स्पेशल कानून बनाए गए हैं। और अनुसूचित जनजाति की बात होती है तो अनुसूचित जाति इन दोनों जातियों के बारे में अनुसूची 5 में विस्तार से बताया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियों से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 341। लोक संघ सेवा आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका ऑप्शन होगा हमारा अनुच्छेद 315। वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है, तो इसका हमारा सही जवाब होगा अनुच्छेद 360 में। अनुच्छेद 351 का संबंध है हिंदी भाषा का विकास। धन विधेयक से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? तो धन विधेयक का विधान हमारे अनुच्छेद 10 में वर्णित है। संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में राज्यों में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है अनुच्छेद 356 में। न्यायिक पुनर्निरीक्षण का संबंध है, न्यायिक पुनर्निरीक्षण का संबंध है अनुच्छेद 137 में। किन राज्यों में संविधान का भाग 9 लागू नहीं होगा जब तक कि वह राज्य एक संकल्प द्वारा इस भाग का विस्तार अपने राज्य में नहीं कर देता? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। मगर दोस्तों इसमें असम को शामिल नहीं किया गया है, तो इसमें हमारे 3 ही राज्य शामिल किए गए हैं, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। तो ये याद रखिएगा। शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल
किया गया। अनुच्छेद 21 का भाग का में 86वां संविधान संशोधन के तहत 2002 में 73वां और 74वां संविधान संशोधन का संबंध है। ग्राम पंचायत संशोधन, ग्राम पंचायत व्यवस्था। 73वां संशोधन, 74वां संशोधन नगर पंचायत। भारतीय संविधान में 88वें संविधान 2003 के द्वारा शामिल किया गया अनुच्छेद 68 का सेवा कर भारतीय संविधान के अंतर्गत 11वीं अनुसूची में शामिल है। पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में आता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता संरक्षण। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ? 17 नवंबर 1949। इसे याद रखिए, 17 नवंबर 1949। भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाला अंतिम अधिकारी है उच्चतम न्यायालय। किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन का अधिकार होगा? तो इसका हमारा वर्णन अनुच्छेद 30 में दिया गया है। कोयलों केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? तो इसका हमारा सही जवाब होगा 9वीं अनुसूची के तहत। मार्च 2018 में भारत के किस राज्य में अपने राज्य ध्वज का अनावरण किया? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा कर्नाटक। भारतीय संविधान के 17वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया वे हैं दिल्ली और पुदुचेरी। किस अधिनियम के अंतर्गत जम्मू कश्मीर राज्य को संविधान के अधीन विशेष दर्जा प्राप्त है? तो इसका सही ऑप्शन हमारा होगा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1949, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1949 के तहत। संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है संसद के दोनों सदनों में। भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है। यह हमारा इसका सही जवाब होगा। किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? तो इसका हमारा जवाब होगा बेरुबारी वाद 1960 के तहत। भारतीय संसद के भाग हैं, तो हमारे भारतीय संसद के भाग हैं राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, और इसमें विधानसभा का उल्लेखन नहीं किया गया है। तो आप इसको याद रखिए कि भारतीय संसद के भाग हैं तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, जबकि इसमें विधानसभा को नहीं लिया गया है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 17 के तहत। अगला सवाल, भारत का
अनुच्छेद भारतीय राष्ट्रपति महाभियोग से संबंधित है? तो इसका हमारा जवाब है अनुच्छेद 61 के द्वारा। लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका हमारा सही जवाब होगा उसके पास सत्रभाषण के बाद भी सदन को बुलाने की शक्ति है। प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? तो इसका हमारा जवाब होगा नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष में हुआ? तो इसका सही जवाब हमारा होगा 1952 में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के विषय में सही नहीं है। तो इसका हमारा जवाब होगा वह अंतर शासकीय विवादों में मूल एवं अनन्य क्षेत्रीय अधिकार रखता है। यह हमारा यूपीपीसीएस मेंस 2017 में पूछा गया। अगला प्रश्न हमारा, राज्यसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित संकल्प जिसके द्वारा संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि निर्मित करने का अधिकार दिया गया हो प्रवृत्त रहेगा 1 वर्ष से अधिक। तो बस दोस्तों आज का बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों ये जितने प्रश्न आपको हमने बताए हैं ये कई बार कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो इनको आप थोड़ा अच्छे से ध्यान में रख लेना और अच्छे से याद कर लेना। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो तो हमें कमेंट करके बताना, हम पीडीएफ फ्री में देते हैं।